नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो आप लोगों का पेपर कैसा गया फर्स्ट शिफ्ट का। देखिए अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं आप लोगों की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का पेपर हुआ है 25 अगस्त के डेट में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हो सकता है आप लोगों को काफ़ी समस्या आ रही होगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो उन्हें भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि आंसर उसका सही क्या होने वाला है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन करके सब कुछ देखेंगे। आप लोगों ने जीएस देखा, हिंदी देखे, उसके बाद से आप लोग मैथ्स देख लिए, अब रीजनिंग बचा है। तो रीजनिंग आप देख रहे हैं ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व भी कर रहे हैं। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन अगर छोड़ दे तो बाकी आप देखेंगे तो रीजनिंग सिंपल है, आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, पेपर अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, सारे बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, पेपर अच्छा भी होगा, जिनका आने वाले डेट में एग्जाम है तो वो अच्छे से देखेंगे, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा समय ले रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सारे बच्चे देखेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे आप लोग देखिएगा, सारे लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका पहला क्वेश्चन देखिए, ये नियोजित पिछड़े शिक्षित, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन देखे होंगे, सेम क्वेश्चन कई बार कराए हैं। ठीक है, बट इसमें देखेंगे आप लोग तो इसमें इस बार क्या किया है, थोड़ा सा बदलाव किया है। फिगर वही है, सारी चीजें वही हैं, बस अंतर थोड़ा सा पूछ लिया है अलग टाइप का। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ये जो होते हैं ना बहुत आसान होते हैं और आप बड़े आराम से इन सब प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, ओहो एक सेकेंड रुक जाइएगा। आ जाइए, डायरेक्ट इस पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा डायरेक्ट आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा, सारे स्टूडेंट देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो सर्कल है ये नियोजित लोग को दर्शा रहा है, ये जो सर्कल है, और ये जो स्क्वायर यानी जो वर्ग दिख रहा है ना, ये पिछड़े लोग को दर्शा रहा है, और जो ट्रायंगल है ये शिक्षित लोग को दर्शा रहा है। ठीक है, इस तरह से इसमें दर्शाया गया है। अब आगे इसमें हम लोगों से बोल रहा है कि कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं। कितने शिक्षित व्यक्ति मतलब वो ट्रायंगल में आए, देखिएगा कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं, मतलब वो और वो किस में आए, वर्ग में आए, मतलब इन दोनों में आने चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो 11, अगर सिर्फ बात किया जाए शिक्षित और, देखिएगा शिक्षित और पिछड़े की तो 11, बट ऑप्शन में आप देखेंगे एक चीज देखिएगा तो 11 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहां पे ये 3 को ले लेंगे। नियोजित की बात नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, बात नहीं किया है तो ऐसा नहीं बोला है कि नियोजित नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तब तो हम 11 बोलते, लेकिन ये बोला है कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं। तो आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, शिक्षित व्यक्ति, इसमें 11 3 और पिछड़े दोनों में कॉमन हो, मतलब ट्रायंगल में भी हो और वर्ग में भी हो, तो 11 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 + 3 = 14, यानी 14 इसका आंसर होगा। 14 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी सही हो जाएगा। बस आसान है, ऐसे तो क्वेश्चन किए थे, सेम क्वेश्चन आप लोग किए हुए हैं, सेम क्वेश्चन किए हुए हैं। उसमें क्या था, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था ना, ये आपका 17 5 23 वाला पिछली बार क्वेश्चन आया था, सेम फिगर पे आया था, और इसमें आ गया वही चीज। तो जो बच्चे एनालिसिस करके जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी आसान होगा, देखा हुआ क्वेश्चन लगने लगेगा और आप लोग क्या करेंगे, आराम से आंसर भी दे लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं। यह भी आंसर मैथ्स में करा दिए होंगे आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। अभी आप लोग मैथ्स देखे ना इससे पहले, तो मैथ्स में भी आंसर करा दिए होंगे। तीसरा क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 13 1 17 क्वेश्चन मार्क 21, तो यहां क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, सीरीज की संख्याएं हैं 13 1 है 17 है, फिर उसके बाद से क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद से 21 है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, 13 से 1 हो गया, 17 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 21। अगर एक एक संख्या आप छोड़ के देख ले तो बच्चों कोई दिक्कत है, 13 से 17 यानी +4, 13 4 17, 17 + 4 21। ठीक है, अगर यहां देखा जाए तो 1 में 4 अगर जोड़े तो 1 4 5, आगे 9 हो जाएगा। अगर 1 में 4 जोड़े तो 5, क्या 5 किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आंसर हो जाएगा। कराया गया क्वेश्चन है, ये क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में कराए हैं, 5 आंसर भी दे रहे हैं, वेरी गुड, एकदम सही। चलिए इसी के साथ आगे चलेंगे। अब आप देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द को पहचानिए। यहां पे इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो यहां देखेंगे PEENAD, तो देखेंगे इसमें आप देखेंगे P यहां पे दिख रहा है, E भी दिख रहा है, N भी दिख रहा है, A कहीं भी इंडिपेंडेंस में देखेंगे, इंडिपेंडेंस में देखेंगे A जो यहां पे अक्षर है ना कहीं नहीं है, तो यही नहीं बनाया जा सकता। बाकी सारा मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर पहला आ गया तो आंसर देखिए आगे बढ़िए, क्योंकि आप इस पर 100% कंफर्म है कि पहला ही होगा। ठीक है, कंफर्म नहीं रहता है, डाउट रहता है, तब हम लोग ऑप्शन नंबर BCD को मिलाते हैं, बाकी इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथनों को पढ़िए और सर्वोत्तम निष्कर्ष या निष्कर्षों का चयन कीजिए जो कथनों में दी गई धारणाओं के अनुसरण करता है या करते हैं। कथन में बोला है, एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 120 थे। मतलब एक T20 क्रिकेट मैच में, एक T20 क्रिकेट मैच है, एक टीम ने कुल कितने रन बनाए? 120 रन बनाए थे। फिर आगे बोल रहा है, इसमें 60 रन स्पिनरों ने बनाए, यानी कि 120 में देखा जाए तो 60 रन किसने बनाए? स्पिनर ने बनाए। ठीक है, अब बोला है निष्कर्ष, टीम में 20% स्पिनर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है कथन में कि 20% स्पिनर है। यह बोला है कि 120 में 60 रन जो है ना स्पिनर बनाए हैं, परसेंटेज उसका नहीं दिया है कि 20% स्पिनर है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर बोला है मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिनर थे, तो यह भी नहीं बता रहा है कि मध्य क्रम में जो आए वो बल्लेबाज स्पिनर थे, ऐसा भी इसमें कथन में आप देखेंगे नहीं, तो दोनों नहीं होगा। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे। अब अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर आप लोग भी दीजिएगा। लुप्त पैटर्न खोजिए। C22D, फिर उसके बाद से खाली स्थान है C6D4, उसके बाद से है यहां पे देखेंगे C58D, उसके बाद C106D। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, आप सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे और हम देखना चाह रहे हैं आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। हाँ देखिए तो क्या हो सकता है इसका आंसर, एक बार आप लोग दिमाग लगाइए, इसका दिमाग लगाइए, आप लोग आंसर दीजिए, सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐसे क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार हम आप लोगों को करा चुके हैं, जल्दी से बताएं एक बार। देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, C22D 2 4 6 8 10 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर सी से स्टार्ट है, अगर आप देखें थोड़ा सा सी से स्टार्ट है, उसके बाद से अगर हम देखें तो ये भी सी से ही स्टार्ट होगा। अगर सबका पहला देखें, पहला सी देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सी, फिर उसके बाद सी सी सी। ठीक है, उसके बाद अगर सबका देखा जाए 22 6 ऐसे नहीं, अगर ऐसे देख लिया जाए तो 2 है, तो 2 के बाद से अगर इसे 4 कर दे, 2 जुड़ गया 4, 4 2 6, 6 2 8, सबका क्या करेंगे, सबका अगर आगे देख रहे हैं तो ये 8 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ 58 हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो पा रहा है क्या, ठीक है 8 हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर उसके बाद से अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा, इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 2 2 4 2 6, फिर उसके बाद से -1 नहीं 5 6, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो फिर आगे 10 है, लेकिन यहाँ पे अगर आगे देखें 2 4 2 6 नहीं, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नया टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, मिक्स टाइप का क्वेश्चन है सीरीज में। आप इसे देखेंगे D4 64, C3 3 दूना के 6, अगर देखा जाए तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, C5। लॉजिक क्या लग रहा है एक बार आप देखिए, C होगा। लॉजिक देखिए तो लॉजिक इसमें क्या लग रहा है, 106 हो जा रहा है, 64 22 ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, 2 4 6 हो जा रहा है, फिर उसके बाद से 8 10 हो जा रहा है, फिर उसके बाद से 2 3 4, अगर ऐसे देखा जाए 2 3 C34 43। ठीक है, अगर ऐसे देख लिया जाए, एक बार 1 सेकेंड आप लोग देखिएगा, अगर तीसरा देख रहे हैं तो 2 के बाद से अगर 1 बढ़ा दे 3 के बाद से 1 बढ़ा दे 4 के बाद से क्या हो जाएगा
4, 4 के बाद से अगला देखा जाए तो 5, अगर देखा जाए ऐसे तो, लेकिन इसमें संख्याएं क्या हो रही ना, अगल बगल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 और 5 के बाद से देखे तो यहां हो जाएगा 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिमाग थोड़ा सा अगर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को अभी हम एक बार और देखेंगे, कंफर्म करेंगे लास्ट में, लेकिन रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सी वाले तो हो जा रहा है, फिर उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं C43 से कोई ऐसा ऑप्शन स्टार्ट है क्या? C43 और डी सब में है, डी सब में है, यानी CD देखा जाए, एक चीज देखा जाए बच्चों, तो CD आप देख रहे हैं ना, C और D, तो CD तो सब में है, और यहां पे 43 हो रहा है, 43 ऑप्शन नंबर C आंसर आना चाहिए। लेकिन अभी इसको हम एक बार लास्ट में कंफर्म करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको एक बार ना, हाँ लॉजिक नहीं तुक्का लगा है, तुक्का नहीं लगाना है, रुक जाइए। हाँ देखिएगा, लॉजिक नहीं तुक्का नहीं लगाना है, देखा जाए 2 4 6, उसके बाद से अगला हो जा रहा है 8 10, ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रही ना, यहां पे देखा जाए, फिर उसके बाद से अगर देखा जाए तो 2 के बाद से 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद से इसमें पहला हो जा रहा है 5, 5 के बाद से 6, अगर ऐसा देखे तो, ठीक है। CD ऐसे C43D आंसर आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से देखेंगे लास्ट में, अभी इस पे टाइम थोड़ा सा नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे है ना जिसमें आप लोगों का दिमाग लगेगा, कोई बात नहीं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति में से उचित आकृति चुनिए, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथा क्या होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। एक बार देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को हम क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे यहां पे है ना ये सर्कल वाला, तो घुमाएंगे तो ये यहां पे आ गया, मतलब ये जो गोल है ये यहां पे आ गया, बस इसी को अभी देखना है। तो ये ऐसे हो गया, अगर इसको भी घुमा दे, इसको भी घुमा दे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। किस तरह से, इस तरह से, यानी इस टाइप से होगा इसका। और इस टाइप से अगर बात किया जाए तो इस टाइप से अगर घूमेगा, ये देखिएगा कितना घूम रहा है, ये डायरेक्ट ऐसे घूम रहा है ना, तो ये भी अगर घुमा दिया जाए, देखिएगा एक बार, अगर इसको घुमा दिया जाए तो ये इस टाइप से होगा, और इस टाइप से एक ही ऑप्शन में दिख रहा है डी में, ठीक है। बाकी यहां पे एरो की बात की जाए, एरो की, तो एरो देखेंगे यहां पे एरो देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में है, ये इसी डायरेक्शन में है, तो ये एरो नीचे की तरफ है, तो इसमें भी आप देख रहे होंगे एरो नीचे की तरफ है, तो डी इसका आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए, डी। डी 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 क्या आंसर होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए। बस कुछ नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज में इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा आप लोगों को पेपर में ऐसा लग रहा होगा, किसी ने, बच्चे ने भेजा है तो धूप में फोटो खींच के भेजा होगा, तो इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति से उचित आकृति चुनिए। ये देखेंगे V है, और इसको हम क्लॉकवाइज में घुमा के क्या कर दिए, इसमें से जो स्टार वाला है हटा दिए। फिर उसके बाद से V है, तो इसको भी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे, और स्टार इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। बस ये चीज कर रहे हैं ना, जैसे स्टार है, घुमा के हटा दिया, फिर घुमाया ला दिया, फिर घुमाएगा हटा देगा, ऐसे कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका बताइएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी आंसर दे भी रहे, सारे बच्चे डी आंसर दे रहे। देखिए ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, तो फिर ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाना है, ठीक है। चले आगे देखेंगे, आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बोला है 7 का संबंध 49 से, 7 का 49 से संबंध है, वैसे ही 9 का इससे संबंध होगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 है क्या, 81 ऑप्शन में। हाँ ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 81 दिया है, तो आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 81 आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा इससे संबंधित है। बादल जब घेरता है तो बारिश होती है, ठीक है। बादल जब घेरता है, देखते होंगे ना आसमान में, बादल जब घेरता है तो बारिश होती है। तो हवा चलेगा तो क्या होगा, हवा होगा, हवा तो होता है, हवा क्या, ये बराबर नहीं लग रहा है। धूल उड़ेगा, ठंड लगेगा, हवा चलेगी तो गर्म लगेगा। अगर गर्मी के दिन में चल रहा है, लू चलता है, तो गर्म भी लगेगा, ठंडी के दिन में ठंड। तो ये ठंड और गर्म, ये ठंडा और गर्म तो हम दे नहीं सकते, ठीक है। हवा कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसका हम लोग बोलेंगे धूल, यानी कि अगर हवा चल रहा है तो धूल के कण जरूर उड़ेंगे। तो अगर इसका देखा जाए तो ज्यादातर जो सही आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आप लोगों को। ए एक्सक्लेमेटरी मार्क का सिंबल है, बी बराबर ए माइनस बी, इसका मतलब ये है। तो पी बराबर 6 और क्यू बराबर ये 4, तो यहां पे क्या है, ए माइनस बी तो कर रहे हैं, तो 6 - 4 = 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आसान है, एकदम आसान है ये क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर होता है। इस कथन में निहित अर्थ है, इस कथन का निहित अर्थ है, मतलब इस कथन का मतलब क्या है। एक शिक्षिका क्या बोल रही है, देखिए एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से कहती है नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर होता है। जो आपका शैक्षिक प्रदर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बेहतर होगा। ठीक है, आप देखिएगा और उसके बाद से जो मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस शैक्षिक प्रदर्शन का मतलब होगा। तो बोल रहा है कि इसका निहित अर्थ है, तो देखिए बोला है अनियमित पढ़ाई भी उतनी ही कारगर होती है। ऐसा कुछ थोड़ी ना बोला है, पहले इसी को पढ़िए। बोला है शैक्षिक प्रदर्शन अनियमित है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है। पढ़ाई का शैक्षिक प्रदर्शन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा भी बात नहीं है, क्योंकि नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर होता है। नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती है, ठीक है ग्रेड में सुधार लाएगी क्योंकि शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर होगा। यही चीज तो है, यही चीज तो है, बताइए समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ गया, ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे चले, आगे चले, ये क्वेश्चन क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का होगा बट दिख रहा होगा आप लोगों को। यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं और फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़े तो आप किस दिशा की ओर मुंह खड़े हैं। देखिए यहां पे आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 4 दिशाएं होती हैं, आप सभी बच्चों को पता है। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण होगा, दाहिने साइड में क्या होगा, पूर्व होगा, बाएं साइड में क्या होगा, पश्चिम होगा। कह रहा है यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, किधर, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ आपका मुख है। बोला है 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो बोल रहा है अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो ऊपर की तरफ मुख हो जाएगा, ऊपर वाले दिशा को बोलेंगे उत्तर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉर्थ। आ रहा है आंसर, वेरी गुड, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, ये आप देखेंगे ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये वीरेंद्र सर आप लोगों को करा दिए होंगे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन 15 नंबर, इस क्वेश्चन को देखिए तो एक बार 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। बोला है अरुण अनु के घर जाना चाहता है। अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, जो थारून के घर से 12.5 किलोमीटर पूर्व में है। थारून का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, अरुण का घर अनु के घर से किस दिशा में है। तो अब देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे उसके बाद ही करेंगे। अरुण क्या है, अनु के घर जाना चाहता है। अनु का घर जो है प्रिया के घर से, अगर मान लेते हैं प्रिया, दिशा आपको पता है ना, प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा पता है कि नहीं आप सारे बच्चों को। देखिए ऊपर की तरफ उत्तर होगा, नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा, दाहिने साइड में क्या होगा, दाहिने साइड में क्या होगा, पूर्व होगा, बाएं साइड में क्या होगा, पश्चिम होगा। तो बोला है अनु का घर प्रिया के घर से, देखिएगा अनु का घर प्रिया घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर और पश्चिम ये दिशा होता है, तो मतलब यहां पे अगर हम प्रिया की जगह पे प्लस बना ले तो ये हो जाएगा यहां पे किसका घर हो जाएगा, देखिए अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर अनु का घर, ये अनु का घर है, ये अनु का घर है, अनु लिख देते हैं अनु। अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर और ये पश्चिम, ठीक है, ये प्रिया है। फिर बोला है देखिए जो थारूल के घर से, जो किसका मतलब प्रिया का, देखिए अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है, जो थारूल के घर से 12.5 किलोमीटर पूर्व में है, मतलब किसका, प्रिया का घर। प्रिया का घर थारूल के घर से क्या 12.5 किलोमीटर पूरब में है, तो पूरब दाहिने साइड होगा, और 5 पॉइंट कितना है, 3 3 9, यानी कि लगभग 4 चौको 16, 3 3 9, ऐसे 3 पॉइंट कुछ के समथिंग यहां रख लेंगे। तो यहां पे किसका घर हो जाएगा, अगर यहां पे माने तो किसका घर हो जाएगा, थारूल का। तो थारूल को THA लिख देते हैं,
THA, थारूल के घर से यहां पे हो जाएगा। प्रिया का घर जो थारूल के घर से पूर्व में है, तो यहां से देखा जाए तो राइट साइड में हो जाएगा, ठीक है, पूर्व में है। फिर बोला है थारूल का घर अरुण के घर से, थारूल का जो घर है अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम मतलब अगर यहां पे देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में होगा, तो यहां पे घर हम किसका बना लेंगे, थारूल का घर, अरुण के घर। तो यहां पे हम कर लेते हैं अरुण का घर, मतलब इस पॉइंट पे कर लेते हैं अरुण, ठीक है, अरुण, अरुण हो जाएगा। अरुण का घर अनु के घर से किस दिशा में है, अरुण का घर अगर अनु के घर से देखा जाए तो किस दिशा में है, यानी यहां पे घर है, तो यहां से आप अगर देखें तो ये वाला दिशा जाएगा, क्या जाएगा, ये वाला दिशा जाएगा। तो इस वाले दिशा को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब बोल देंगे, क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आना चाहिए। क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आप सारे बच्चे एक बार बताएं, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है। समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा एकदम सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी से संबंधित है। मतलब यहां पे बोला हुआ है एक ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। M% N का अर्थ है MN का पुत्र है, M@N का अर्थ है MN की बहन है, जहां एट लगेगा पहला बहन हो जाएगी। $N का अर्थ है MN का पिता है, डॉलर जहां लगेगा वहां पहला क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा दूसरे का। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध SQ का पिता है, SQ का पिता है, मतलब क्या होना चाहिए, S जो है ना वो पिता होना चाहिए किसका, Q का, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बोला है, इसको देखते हैं पहले। अगर इसको देखा जाए तो $P डॉलर वाले में बोला है MN का पिता है, मतलब Q क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, किसके पिता होंगे, P के, तो P से एक पीढ़ी ऊपर। और फिर बोला है P%S, परसेंटेज वाले में बोला है MN का पुत्र है, मतलब यहां पे P क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, किसका पुत्र हो जाएगा, S का। P देखिएगा, सॉरी देखिए, P और परसेंटेज S, तो यहां पे परसेंटेज में MN का पुत्र है, मतलब P पुत्र हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, किसका पुत्र होगा, S का। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे हो सकती है मम्मी हो, तो यहां पे बोला है यहां पे बोल दिया है यहां पे बोला क्या है ना, SQ का पिता है, तो यहां SQ का पिता नहीं है, SQ का पिता नहीं है, SQ यहां पे पिता वाला संबंध नहीं हो रहा है, तो पहला नहीं होगा, ठीक है। अगर दूसरा देखा जाए Q@S, एट वाले का मतलब क्या है, MN की बहन है, तो ये बहन हो जाएगी, Q क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, Q बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, S की, और S परसेंटेज P है, तो परसेंटेज में तो ये पुत्र हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, और फिर आगे ऊपर क्या होने लग रहा है, P। ऐसा भी यहां पे भी संबंध नहीं बनेगा, ठीक है, यहां पे भी नहीं बनेगा डायरेक्ट। ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि सबको चेक ही करना है, थोड़ा सा चेक करिए, नहीं हो रहा है आगे बढ़िए। $S है, तो डॉलर वाले में MN का पिता है, मतलब Q क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएंगे। Q जब यहां पे नहीं, S पिताजी होना चाहिए, लेकिन यहां Q पिताजी हो गए, तो इसे भी हम अभी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। P@Q, तो यहां पे देखिएगा P@Q, एट वाले में कहां है, M@N का अर्थ है MN की बहन है, यानी P क्या हो जाएगी, Q की बहन हो जाएगी। और फिर बोला क्या है यहां पे, उसके बाद से देखिए, सॉरी एट नहीं, डॉलर वाला था ना यहां पे, सॉरी एट ही है, एक सेकेंड, सॉरी गलत कर दिए। P@Q, तो एट में MN की बहन, मतलब P बहन हो गई Q की। फिर उसके बाद से बोला है, उसके बाद से Q%S है, Q%S है, तो आप देखेंगे परसेंटेज वाला M%N MN का पुत्र है, यानी ये Q पुत्र हो जाएगा, किसका पुत्र होगा, Q किसका पुत्र हो जाएगा, देखिएगा परसेंटेज वाला क्या गया, MN का पुत्र है, मतलब Q पुत्र हो जाएगा, किसका पुत्र हो जाएगा, S का पुत्र, तो S का पुत्र, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें कौन सा आप लोगों का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखें तो ऊपर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, S पिता है कि क्या है, लेकिन बोला है SQ का पिता है, दर्शाता है SQ का पिता है, तो ऊपर है एक पीढ़ी, तो माता या पिता इसी से तो होगा, माता या पिता तो इसी से ही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर देखें तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी वाले को छोड़े थे, एक बार इसे भी देख लेते हैं। यहां पे Q था और डॉलर का सिंबल है, तो डॉलर वाले में क्या बताता था, MN का पिता है, मतलब क्या होता था, MN का पिता है,
तो यहां पे हो जाएगा पिताजी हो जाएंगे क्यू, किसके पिता होंगे एस के, ठीक है, क्योंकि बोला है डॉलर में। और इस वाले को देखेंगे एस एट द रेट पी, तो एट द रेट वाले में देखे क्या है, एट द रेट वाले में, तो क्यू इधर क्या हो जा रहा है, पिताजी हो जा रहे, तो होगा ही नहीं। लेकिन एक बार और देख लेते हैं, एट द रेट वाले में एम एन की बहन है, मतलब यहां पे एस बहन हो जाएगी किसकी, पी की, तो नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन यहां पे लिखा है GARNIT अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकने वाला शब्द ढूंढिए। इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है अक्षरों का उपयोग करके? देखेंगे तो GEAR, तो G है, E ए इसमें नहीं है, ई कहां दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं बनेगा। नाइट NIGST, NIGH नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद ग्रांड GR दिख रहा है, GRI, जी ग्रैंड नहीं है, GRIND ग्रिंड है, GRI भी दिख गया, N भी दिख गया, D इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें क्या है, D नहीं दिख रहा है, इसलिए यह भी नहीं बनेगा। तो चौथा बन जाएगा TR, देखिएगा इसमें TR है, तो आप देखेंगे T है, R है, उसके बाद से AIN, तो देखेंगे A भी है, I भी है, N भी है, तो ये ट्रेन बनाया जा सकता है, D आंसर हो जाएगा, ट्रेन। वेरी गुड, आंसर दे भी रहे आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पियानो संगीत के लिए है, तो साहित्य के लिए क्या है? साहित्य के लिए पियानो से क्या किया जाता है? पियानो का यूज कहां होता है? पियानो का संगीत के उसमें, ठीक है। साहित्य का यूज कलाकार के रूप में होता है, कविता के रूप में होता है, क्रिकेट या माइक्रोफोन? क्रिकेट माइक्रोफोन तो होगा नहीं, कलाकार और कविता, बताइए। देखिए यहां पे पियानो संगीत के लिए है, संगीत से ही जुड़ा है पियानो, तो साहित्य कलाकार नहीं, साहित्य कविता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे, सादृश्य को पूरा करे। देखिए सादृश्य पूरा कीजिए। ओटिटिस मीडिया कान से संबंधित है, तो मोतियाबिंद किससे संबंधित होगा? आंख से, ठीक है। हाँ, और जैसे ओटिटिस मीडिया ये जो बीमारी होती है, कान की बीमारी होती है, तो मोतियाबिंद आंख की ये बीमारी है एक प्रकार की, ठीक है। चलिए फेफड़ा, हड्डी, गुर्दा नहीं, आंख। मोतियाबिंद तो आप सारे बच्चे परिचित होंगे, मोतियाबिंद क्या होता है, ठीक है, नाम सुने ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित क्रम में आगे क्या आता है? BCEG क्या है? BCEG 2 3 5 7, देखिएगा 2 1 3 2 5 2 7, ये कैसे हो जा रहा है? देखिएगा B से C 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, और उसके बाद से क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए एक बार, BC 2 3 5 7, तो अब देखिए इसमें ना ये जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ सेम क्वेश्चन कराए हुए, ये सेम क्वेश्चन कराया हो गया है, सेम क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है, सेम। इसका आंसर आप लोग दीजिए। अब हम देखिए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। देखिए B है, C है, E है, G है। B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे, G 7 पे, तो I आंसर होगा? नहीं। बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, एक बार आप लोग बताएं। I आंसर होगा? सारे बच्चे I बोल रहे हैं। नहीं, देखिए यहां पे अगर गैप देखें तो 1 का गैप है, फिर आप गैप देख रहे हैं 2 का, तो आगे बोल देंगे 2 का। I नहीं होगा, क्यों? अगर देखा जाए 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 9 नहीं, 10 11 प्राइम नंबर होता है, और 11 का मतलब होता है के, 11 का मतलब होता है के है क्या ऑप्शन में? हाँ है, तो आंसर होगा बी, के इसका आंसर होगा, के आंसर होगा। के क्यों होगा? क्यों होगा बताइए, क्यों होगा? क्योंकि प्राइम नंबर चल रहा है, देखा जाए अक्षरों में प्राइम पे चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर होगा के। देखिए के, क्योंकि यहां पे क्या होगा? 11, क्योंकि 9 जो है ना ये प्राइम नंबर नहीं है, ये विभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, मतलब देखा जाए तो ये 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, विभाजित होने वाली संख्या है, इसलिए के आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से विषम यानी कि बेजोड़ ज्ञात कीजिए। 5832, 3380, 4096 और 4913, तो बताइए इसमें कौन सा संख्या क्या है? विषम यानी कि बेजोड़ है, यानी कि चारों ऑप्शन में से क्या है? अलग है, ये आप सारे बच्चों को क्या बताना है? बताना है। तो आप लोग देखेंगे तो सम विषम के आधार पे देखे तो ये अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं,
स्क्वायर स्क्वायर क्यूब के आधार पे थोड़ा सा सोचिए, स्क्वायर और क्यूब के आधार पे अगर आप सोचे तो क्या हो रहा है बताइए। ये 64 का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर इसमें नहीं दिख रहा है। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, अगर इस आधार पे जाए तो एक इसमें संख्या स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर किसी चीज की नहीं दिख रही है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अगर इस आधार पे जाए तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्वायर बेस पे हम देखेंगे तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 220, 221, 229, 256। सीरीज क्या है, 220, फिर उसके बाद से 221, फिर उसके बाद से क्या है 229, 229, फिर उसके बाद से 256, फिर उसके बाद से क्या होगा पूछ रहा है। 220 से 221 एक बढ़ा, 221 से 29 हो गया 8 बढ़ा, 29 से क्या हो गया 56 हो गया, 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 27 हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है कितना 27। ठीक है, हाँ 27 बढ़ गया है। और आगे अगर हम देखें तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 4 चौको 16, चौको 64, यहाँ पे हम बढ़ा देंगे 64, क्योंकि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 64 बढ़ जाएगा। तो 6 4 10 का 0 हासिल 1 होगा, 6 5 11 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3, 320 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। 320 ऑप्शन नंबर बी में है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी बी बी, वेरी गुड, बी जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति एक्स सन्निहित है। मतलब ये एक्स एक प्रश्न आकृति है, ये किस वाले फिगर में ऐसा दिख रहा है आपको बताना है। एक बार आंसर दे तो हम देखें क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, सारे बच्चे आंसर दें। बताइए क्या इसका आंसर होगा। ये प्रश्न आकृति है, कुछ में सन्निहित है, बेसिक क्वेश्चन है, कराया गया क्वेश्चन है। तो यूपी पुलिस में देखिए आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आराम से आप कर लोगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा। बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताएं आप लोग, एक साथ कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करके आप लोग बताएं क्या होगा आंसर। ए में कहां दिख रहा है, ऐसा फिगर दिखना चाहिए ना। ये आप एक बार देखें ना तो सीधा सीधा एक ट्रेंगल है, तो इसमें ट्रेंगल कहां दिख रहा है, ऐसा ट्रेंगल नहीं दिख रहा है। इसमें आप देखोगे ट्रेंगल तो दिख रहा है, बट ये जो ऐसे ऐसे है तो नहीं दिख रहा है। अगर इसमें देखें नहीं दिख रहा है, इसमें अगर आप देखें तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से इसमें एक ट्रेंगल दिख रहा है, और ये ऐसे ऐसे भी आप देखोगे तो दिख रहा है ऐसे ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ये जो फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आंसर दे देंगे। ठीक है, हाँ फोर्थ वाले में दिख रहा है ऑप्शन नंबर, ये क्या करेंगे आंसर दे देंगे। थोड़ा सा देखेंगे हल्का फुल्का अंतर है भी, लेकिन उतना अंतर को आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, अगला देखिएगा, बाकी वैसा और किसी में तो दिख भी तो नहीं रहा है। आइए ये क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 140, 120, 90 क्या है, 140, 120, 90, 50, फिर क्वेश्चन मार्क। यहां देखेंगे तो क्या हो रहा है, माइनस का 20 हो रहा है, यहां आप देखेंगे तो माइनस का 30 हो रहा है, यहां आप देखेंगे तो माइनस का 40 हो रहा है, यहां माइनस का 50, 50 में से 50 जीरो, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए जीरो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूपी पुलिस का जो पेपर है ना बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे। आप लोगों को इतना पढ़ा दिया गया है कि आप बेहतर करोगे, अच्छा करोगे, बस एनालिसिस देखते रहिए, एनालिसिस को नहीं छोड़ना है आप सारे बच्चों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, श्रृंखला एफ जे एन आर, अगला में अगला अक्षर क्या होगा। क्या है, एफ है, जे है, फिर उसके बाद से एन है, आर है, आर है, उसके बाद से खाली स्थान है, यहां पे क्या होगा। एफ मतलब क्या होगा 6, जे मतलब 10, एन मतलब क्या हो जाएगा 14, आर मतलब क्या हो जाएगा 18। तो 6 4 10 4 14 4 18 4 22, 22 का मतलब टी यू वी, वी हो जाएगा आंसर, सी आंसर हो जाएगा। टी 20 पे आता है, यू 21, वी 22, ऐसे इजोटी याद है ना, उस पर आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चले, ये चीज तो क्लियर हो ही गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन नंबर 26 को अगर आप देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाए
तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को हम बाद में समझाएंगे, इसका जो आंसर है ना, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को बाद में, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इसका आंसर जो होना चाहिए ना, फोर्थ वाला होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे हम बाद में, ठीक है। हाँ, क्लास में फिर से इससे एक बार एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए, चित्र का अध्ययन कीजिए। तो अगर हम सिर्फ इस वाले कटे वाले जो सर्कल वाला है ना, इसमें एक पार्ट कटा हुआ है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज में थोड़ा सा घूमा, ठीक है। क्लॉकवाइज में देखे तो क्लॉकवाइज में देखे तो ये थोड़ा सा घूमा है, फिर उसके बाद से देखा जाए तो ये ऐसे हो गया है, मतलब 45 डिग्री के करीब हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ऐसे देखेंगे तो ऐसे हुआ है, फिर उसके बाद से ऐसे हुआ, ऐसे, फिर उसके बाद से ये ऐसे हो गया, फिर उसके बाद से सीधा हो गया, फिर ये ऐसे हुआ, फिर अगर देखा जाए तो ये इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसा देखा जाए तो किसमें दिख रहा है, मतलब इस कॉर्नर के तरफ ये खुलेगा इसका मुख, मतलब देखिए ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अगला ही तो पूछ रहा है, चित्र का अध्ययन कीजिए और चित्र में केवल वह चित्र चुनिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये देखा जाए तो ये क्या होगा, इसका मुख कॉर्नर की तरफ इधर खुलेगा, तो कॉर्नर की तरफ इसमें खुल रहा है, चौथे में खुल रहा है, और किस में खुल रहा है, पहले में खुल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, अब हम लोग बात करेंगे अगला फिगर। अगर इसमें देखा जाए तो एक ये चीज है, ये इधर हो गया एंटी क्लॉक में, मतलब बोले इस साइड हो गया, और यहाँ पे एक वर्ग की तरह आ गया, फिर उसके बाद से यहाँ आया, वर्ग वाला हट गया, फिर उसके बाद से ये यहाँ से यहाँ आया है इस वाले में, फिर उसके बाद वर्ग वाला आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद से ये ऊपर चला गया है, फिर उसके बाद से ये लास्ट में यहाँ पे जाएगा और वर्ग वाला नीचे आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये पहला में दिख रहा है, पहला किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा, बी 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 इसका आंसर होगा, क्योंकि पहला में ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। आसान है, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं एकदम सही, बताइए क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, एक बार आप लोग बताइए। फर्स्ट वाला फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आसान है, इसमें बताइए इसमें क्या ही रखा है, इस क्वेश्चन को कराया गया क्वेश्चन है, ये क्लास का क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार करा चुके हैं सेम क्वेश्चन। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें कितने त्रिभुज है। अभी कल ही तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, जब फिगर कैसा भी इस प्रकार से हो और ऐसे काट दे, जैसे ऐसे ही तो है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए, इसमें देखिए तो 1 2 3 4, तो 4 गुने 2 का मतलब क्या, 8। इसमें 8 ट्रायंगल होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे दिख रहे हैं, दो दो को मिलाएंगे ऐसे करके, फिर ऐसे करके ऐसे करके, तो 4 ऐसे हो जाएगा, यानी टोटल इसमें 8 ट्रायंगल। मतलब अगर इस वाले बीच वाले की बात करें तो इसमें 8 हो जाएगा, और अगर सिर्फ हम इसकी बात कर ले, इस वाले कॉर्नर की इस तरह की बात करें तो 1 2, एक सिंगल सिंगल 2, और एक ये बड़ा वाला 3, यानी इस कॉर्नर पे क्या होगा, 3 हो जाएगा, मतलब इससे, और इस वाले फिगर से भी क्या होगा, 3 हो जाएगा, इस वाले फिगर से भी 3 होगा, और इस वाले फिगर से भी 3 होगा। तो 3 4 कॉर्नर है, 3 चौको 12, और 12 8 ये 20, यानी 12 + 8, 12 + 8 क्या हो जाएगा, 20। टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 20। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 20 इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है, आराम से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 समझ में आ गया है। ये 29 काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है हम आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को क्या है ना, आप लोगों को थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है। बोला है शतरंज की बिसात में कितने आयत रेक्टेंगल है। वर्ग पूछता तो आसान रहता, बहुत आसान रहता। वर्ग वाले में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुने 8, 7 गुने 7, 6 गुने 6, 5 गुने 5, 4 गुने 4, 3 गुने 3, 2 गुने 2, 1 गुने 1 करके योग कर लिया जाता, आंसर देते थे। लेकिन इसमें हम लोगों से वर्ग नहीं, आयत पूछ रहा है। आयत का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द चेस बोर्ड। इस चेस बोर्ड में कितने आयत हैं। आयत बताइए, आयत कैसे काउंट करेंगे। आयत के लिए ना, इसमें जब कभी भी चेस बोर्ड की बात करें और आयत के लिए आए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें टोटल कितनी लाइन होती है ये देखा जाता है। एक लाइन ये जाएगा, 2 3 लाइन गिनना है, ये खंडा नहीं गिनना है, कि इसको बॉक्स नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट वाला 9 ऐसे लाइन है ना। अगर आप देखेंगे और उसके बाद से देखिए यहां पे 9 ऐसे हैं, और ऐसे भी देखेंगे तो 9 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ऐसे हैं, 9 हॉरिजेंटल और 9 वर्टिकल, ठीक है। 9 हॉरिजेंटल और 9 वर्टिकल है, ठीक है। अब इसमें देखिए अब आपको करना क्या है बता रहे। इसके लिए होगा फॉर्मूला जो होगा 9c2 × 9c
2 ये होता है 9c2 का मतलब फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 9 माइनस 2 9 माइनस 2 फिर उसके बाद से हो जाएगा फैक्टोरियल 2 ये होगा गुने फिर हो जाएगा फैक्टोरियल 9 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 9 माइनस 2 इंटू फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 9 माइनस 2 7 हो जाएगा तो इसे हम कर लेते हैं पूरा आगे तक कर देते हैं फैक्टोरियल 9 अपान ये होगा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 ठीक है ऐसे हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 देखिएगा गुने होगा फैक्टोरियल आपका 9 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 तो अगर फैक्टोरियल की बात करें फैक्टोरियल 9 का मतलब होगा 9 गुने 8 गुने अगर हम इसे कर दे फैक्टोरियल क्या कर दे इसको फैक्टोरियल 7 कर दे तो बेटा ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 होगा आपका ये और इंटू फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 ठीक है फैक्टोरियल 9 मतलब 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ऐसे तक चलता है ठीक है तो एक वाले को अभी कर रहे हैं और इसका हम 2 गुना कर लेंगे तो फैक्टोरियल 7 से 7 जाएगा और 2 गुने 1 का मतलब 2 गुने 1 हो जाएगा तो 2 चौको 8 4 हो जाएगा 9 चौको 36 यानी 36 गुने क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा 36 गुने 36 यानी 36 का स्क्वायर 6 के 36 के 6 हो जाएगा हासिल आपका 3 होगा 3 6 के 18 देखिएगा कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296 डायरेक्ट करिए ना 1296 आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है एक बार आप लोग बताएं सारे बच्चे बताएं क्या है 36 है 36 का स्क्वायर 1296 ये 1296 इसका आंसर होगा 1296 किसी ऑप्शन में है क्या है तो ऑप्शन नंबर सी में हाँ ये 2 बार होगा इसलिए इधर आप और एक बार कर लेंगे तो हो जाएगा 36 गुने 36 1296 चलिए वेरी गुड एकदम सही नेक्स्ट इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे तो एक दो क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बट इसे आप लोग याद रखिएगा कैसे इसका आंसर दिया जाता है ठीक है चलिए आगे चले इस क्वेश्चन को तो क्लियर हो ही गया चलिए नेक्स्ट देखिएगा ये क्या है एक क्वेश्चन रोज आ रहा है इस फिगर को कट करने वाला ठीक है एक क्वेश्चन रोज आ रहा है तो फिगर के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है देखिए यहां पे क्या बोला है ये वाला देखिए तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है जब एक शंकु को उसके आधार बेस के समानांतर एक समतल प्लेन द्वारा काटा जाता है लेकिन इसके सिर से यानी कि जो एपेक्स से ना गुजरता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट यानी जो क्रॉस सेक्शन होगा उसका आकार क्या होगा एक शंकु है शंकु ऐसे ही तो होता है इस तरह से मतलब शंकु ऐसे गोल जैसे आप लोग भूजा खाते हैं जो कौन होता है नहीं देखे होंगे वैसे ही तो बोल क्या रहा है कि इसे बोल रहा है समांतर एक समतल से द्वारा काटा जाता है ऐसे काटा जाएगा तो यहां पे भी जो फिगर होगा ना वो नीचे जैसे सर्कल है ना ये गोल ही ऊपर तक रहता है मतलब नीचे चौड़ा ऊपर जाके ऐसे पतला हो जाता है ठीक है तो काटा जाएगा तो सर्कल के अनुसार ही होगा वृत्त ही होगा वृत्त का ही आकार कटेगा चलिए नेक्स्ट देखिए रोज ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसको हम आपको समझा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम टेकन क्वेश्चन है ठीक है ऐसे प्रश्न को हो सकता है आप बाद में कर ले लेकिन अगर समझे रहेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा देखिए बोला है 3 बच्चे सैम जॉन और एन आइसक्रीम खा रहे हैं प्रत्येक बच्चा उपलब्ध स्वादों में से अलग अलग स्वाद खाता है नाम था चॉकलेट है स्ट्रॉबेरी है बटर स्कॉच है और वेनिला है 4 तरह के हैं चॉकलेट स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच और वेनिला सैम वेनिला नहीं खाता है जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाती है मतलब जो नहीं खाते हैं बता दिया चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाए जाते हैं वेनिला और चॉकलेट एक साथ खाया जाता है देखिएगा यहां पे देखिएगा चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाए जाते हैं मतलब एक साथ ये नहीं आएंगे ठीक है और वेनिला और चॉकलेट एक साथ आएंगे तो पहले तो हम देख लेंगे किस लाइन में चॉकलेट और बटर स्कॉच है तो चॉकलेट और बटर स्कॉच इसको ग्राफ से पूरा बनाया जाता है बट हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं ठीक है देखिए चॉकलेट और बटर स्कॉच देखिए चॉकलेट बटर स्कॉच चॉकलेट तो ये वाला गलत होगा ये चलेगा नहीं ये सही नहीं है ठीक है यानी कि ये एक साथ नहीं चलेगा फिर चॉकलेट और बटर स्कॉच चॉकलेट है बटर स्कॉच नहीं है ठीक है
बटर स्कॉच है चॉकलेट, यहां पे भी देखेंगे बटर स्कॉच चॉकलेट, ये भी नहीं होगा। तो दूसरा सैम स्ट्रॉबेरी, और यहां पे बोला है सैम वैनिला नहीं खाता है तो स्ट्रॉबेरी खा लेगा, ठीक है, देखिएगा स्ट्रॉबेरी खा लेगा। जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है चॉकलेट खा लेगा। एन और बटर स्कॉच नहीं खाती है वैनिला खा लेगी, ठीक है। सैम चॉकलेट, सैम देखा जाए ऊपर तो वैनिला नहीं खाता है चॉकलेट खा लेगा। जैम वैनिला, जैम जो जान जो है वैनिला, जान का क्या है, जान स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है तो वैनिला खा लेगा। एन बटर स्कॉच स्ट्रॉबेरी, यानी दूसरा और चौथा ये सही। उपयुक्त में कौन से सही हो सकते हैं, दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही देख के आंसर दे लेंगे, ठीक है। बाकी इसको चाहे तो अलग अलग नाम लिख के भी कर सकते हैं, बट आसान ये रहेगा कि इतना करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट देखें, आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, तुरंत आंसर दीजिए। सादृश्य पूरा कीजिए। मछली का संबंध गलफड़े से है तो मानव, मछली गलफड़े द्वारा सांस लेती है, मानव मस्तिष्क से लेता है नहीं, हृदय से लेता है नहीं, कलेजा से लेता है नहीं, फेफड़े द्वारा सांस लेता है। डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है। रोना मुस्कुराना, कोई रो रहा है तो फिर मुस्कुराने लगा, विपरीत हो गया। प्रारंभ शुरू दोनों एक जैसे हैं। रुको और जाओ, एक बोल रहा है रुक जाओ, एक बोल रहा है जाओ, मतलब दोनों अपोजिट है, एंटोनिम्स है। ऊंचा नीचा, एक ऊंचा है एक नीचा है, ये भी एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स एंटोनिम्स एंटोनिम्स, ये एकदम सिनोनिम्स है, ठीक है, यानी कि समानार्थी शब्द है, दोनों विलोम है बाकी सारे, ठीक है। तो ये हो जाएगा समानार्थी है। प्रारंभ करना, शुरू करना, बात एक ही जैसे हो जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अधिक क्या है, यहां पे बोल रहे हैं सबसे अधिक समान। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सबसे अधिक समान है, ठीक है, समान है मतलब एक जैसे हैं, प्रारंभ शुरू, ठीक है। चलिए अब हो गया, एक कार 65 किलोमीटर चाली, ये मैथ का क्वेश्चन है, सर कराए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से 35 क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है, 35 क्वेश्चन बोल रहा है ग्रीन का कोड 49 है, वायलेट और पिंक के संख्या के कोडों के बीच अंतर। अच्छा, पहले ग्रीन को 49 कैसे लिखा है इसके बारे में हम विचार करेंगे। ग्रीन GREEN, देखिए जी मतलब 7 हो जाएगा, आर मतलब 18 होगा, ई 5 हो जाएगा, और ये ई क्या हो जाएगा 5 होगा, एन 14 हो जाएगा। तो 8 7 और 18 क्या हो जाएगा 25, 25 5 30 5 35, 35 और 15 50 होगा, लेकिन एक कम है 49, यानी योग कितना हो रहा है 49। तो कोड ही लिखा है, योग ही लिखा है, और वायलेट और पिंक को लिख के अंतर कर लेना है। वायलेट VIOLET, तो V आपका 22 हो जाएगा, I आपका 9 हो जाएगा, O आपका 15 होगा, L आपका 12 हो जाएगा, E 5 होगा, और T क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार आप क्या करिए, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहां पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसे जोड़ने का हम प्रयास करें तो 22 और 9, 22 9 31, और 31 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46, और 46 में क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 58, 58 में बच्चों 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 63, और 63 में 20 जोड़ देंगे तो 83। इसे जोड़ने पे 83 आ गया, अंतर ही करना है। उसके बाद से पिंक है PINK, आप भी डायरेक्ट करते रहिए। P 16 हो जाएगा, I 9 हो जाएगा, और N कितना हो जाएगा, N आपका 14 हो जाएगा, और K आपका 11 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 और 9 क्या हो जाएगा 20, और 16 और 14 30 20, ये हो जाएगा 50, यानी 83 में से 50 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 33 होगा। 33 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, 33। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33, 33 33 33, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, दी गई श्रृंखला में अगला ज्ञात करें। यहां पे एक सीरीज चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पे चौथा क्या होगा ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप देख रहे हैं सारा फिगर एक जैसे है, बस इसमें ट्रायंगल है यहां पे, तो एक स्टेप नीचे आया, अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज में यहां पे यानी कि आ गया, और ये सीधा ट्रायंगल है तो उल्टा कर दिया है। फिर उसके बाद से एक स्टेप ये नीचे आ गया तो इस साइड आ गया, मतलब इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से ये ट्रायंगल बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे पहले कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो फिगर है ना आपका इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से है ना ऐसे ही। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे ट्रायंगल है, फिर दूसरे यहां पे आ गया, फिर यहां आ गया, फिर इस पे होगा। तो देखेंगे वो सीधा है तो इसको उल्टा कर दिया, फिर इसको सीधा किया तो फिर उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो कहां हो जाएगा, ये यहां पे होगा, इस वाले पे होगा, इस तरह से हो जाएगा, उल्टा होके इस साइड से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया,
समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ना समझ में आए तो आप बता दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, दोबारा समझा दीजिए। ये अभी हम फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर देख रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? तो चीजों को देखिए, सीखिए, समझिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, ठीक है? हाँ, अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास करिए। चलिए, और आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो। नेक्स्ट देखिए, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में सही दर्पण छवि चुनिए और यदि दर्पण एक्स वाई पर रखा गया है, यानी मिरर जो है वो एक्स वाई यहां पे रखा गया है, तो ये कैसा दिखेगा? ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बताए थे ना बच्चों, कुछ नहीं करना है। जैसे अगर देखा जाए इसको ऐसे घुमा दे, तो ऐसे घुमा देंगे तो ये सीधा हाथ इस साइड आएगा, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया, नहीं होगा। फिर इधर आपका ये लेफ्ट में है ना, इधर देखा जाए तो राइट साइड में जाएगा, ये तो ऐसे घुमा दिया, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। फिर उसके बाद से देखे तो ये इस साइड सीधा हाथ नहीं है, इस साइड इधर सीधा हाथ है और ये गोल वाला हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है? ये आपका चौथा हो जाएगा। चौथा किस ऑप्शन में है ये देखा जाता है। जैसे ए में है तो ए आंसर देंगे, ऐसे चौथा आ रहा है तो डी आंसर नहीं दे देंगे। चौथा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए को हम आंसर देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में कराती है। सिंधु क्या बोल रही है? एक व्यक्ति का परिचय करा रही है अपनी मां के भाई मतलब मामा के बेटा, मामा के बेटे के रूप में कराती है। वह सिंधु से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा ना। देखिए, सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई, एक व्यक्ति का परिचय कराती, बोल रही है कि ये मेरे मम्मी के भाई, मम्मी के भाई मतलब मामा का बेटा है, मामा का बेटा मतलब मेरा भाई है। तो वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार संबंधित है? तो व्यक्ति जो है वो सिंधु का क्या लगेगा? भाई लगेगा, यानी चाहे ममेरा भाई, फुफेरा भाई, फुआ की हो जाएगा, या बोला जाए तो कजिन बोल देंगे डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कजिन हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो ये मैथ का क्वेश्चन तो वीरेंद्र सर कराए होंगे सारे क्वेश्चन। और कोई देखिए इसमें क्वेश्चन, आगे हम देख लेते हैं कहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। अभी मैथ्स ही चल रहा है, 9 संख्याएं औसत, ठीक है, एलसीएम, फिर उसके बाद से बिक्री घटाकर। एक सेकेंड, रीजनिंग वाले हम करा रहे हैं, मैथ के तो सारे क्वेश्चन वीरेंद्र सर करा दिए होंगे। 18 वर्ष के कम, रुक जाइए, आगे हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। हम लोग 38 के बाद 96 पे जाएंगे, 96 पे डायरेक्ट चलेंगे। 96 से रीजनिंग स्टार्ट है, ठीक है? 96 से रीजनिंग स्टार्ट है, तो हम लोग डायरेक्ट 96 पे आएंगे, ठीक है? 96 ये क्वेश्चन रहा। 96 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां पे एक सीरीज दिख रहा है, ये दिख गया। बोला है यदि श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाता है तो कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ण आता है? कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ण आएगा, ये बोल रहा है, ठीक है? हाँ, यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, ठीक है? हाँ, इसको पलटना है दूसरी भाग को। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि श्रृंखला के दूसरा भाग उलट दिया जाए, दूसरा भाग उल्टा जाएगा, तो पहले काउंट करिए टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 है तो 11 पे 11 के उधर वाला पलट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी उधर वाला पलटेगा। किधर वाला? उधर वाला पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो ऐसे होने लगेगा, यानी सिंबल बदलने लगेगा। यानी हम इसको चाहें तो राइट साइड से देख सकते हैं, ठीक है? राइट साइड से ऐसे देखेंगे तो इसके क्या होना चाहिए, राइट साइड से आप देख लेंगे तो ऐसे होगा। तो बोल रहा है यदि श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाए तो कितनी संख्याओं के बाद वर्ण आएगा? कितनी संख्याओं के बाद? संख्या के बाद वर्ण आना चाहिए। तो 7 के बाद ए है, एक वर्ण ये हो जाएगा, ठीक है? अगर उधर हम राइट से लेफ्ट में आएंगे, ठीक है, एक हो गया और कोई इधर नहीं, और इधर देखा जाए तो सीधा चलेंगे तो एक के बाद स्टार है नहीं, ठीक है? संख्या के बाद वर्ण होना चाहिए, संख्या के बाद वर्ण होना चाहिए, नहीं, संख्या के बाद वर्ण नहीं है, सिर्फ एक ही है, आंसर दे देंगे। बस यही चीज है, इसको पलटना है तो पलटने की जगह पे लिखना नहीं है, आप उल्टा इसको देख लीजिए बस, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, ये तो समझ गए, आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को मई के रूप में कोडित किया जाता है, तो शनिवार का क्या होगा? कुछ नहीं है। देखिए यहां पे आप लिख दीजिए संडे, मंडे, ठीक है, उसके बाद से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद से क्या होगा? फ्राइडे, फिर सैटरडे, ऐसे होगा ना। देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे हो गया। रविवार को क्या बोला है? रविवार को मंगलवार बोल रहा है, रविवार को यहाँ पे बोला है जनवरी, रविवार को जनवरी बोल रहा है, जनवरी, ठीक है। और मंगलवार को क्या बोल रहा है? मंगलवार को मार्च बोल रहा है, मंगलवार को मार्च बोल रहा है ना। तो देखिए जनवरी तो यहाँ पे क्या होगा? रविवार। सोमवार को क्या होगा? सोमवार को फरवरी हो जाएगा। ऐसे ही तो कर रहा है, फरवरी। देखिएगा तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे चल रहा है। फिर उसके बाद गुरुवार को मई बोल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, गुरुवार को मई हो ही जाएगा। तो और ये जून, जुलाई, तो ये क्या शनिवार को बोल रहा है, तो शनिवार को जुलाई हो जाएगा। जुलाई, जुलाई आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो 3 मित्र एबीसीडी गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। एलसीएम वाला क्वेश्चन, इसको हटाइए। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। 90 हो गया, 99, 100, उसके बाद से ये एक सीरीज आ गया। ये एक सीरीज आ गया है, देखिए तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असमान संख्या ज्ञात कीजिए। 1331, 11 का क्यू, 13 का क्यू, 4913, 5832 और 6859। इसमें आपको क्या बताना है? असमान बताना है, अलग बताना है। अलग कौन सा होगा? क्या बोल रहा है? अलग कौन सा होगा, ये आप सारे बच्चे बताएं। इसमें अलग कौन सा होगा? एक बार इस क्वेश्चन को देखिए तो सारे बच्चे देखिए, इसमें अलग कौन सा होगा। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें अलग क्या होगा? 101 में देखिए एक बार, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए एक बार। 101 11 का 11 2 13, 3 3 27, 17, 11 13 17, 729, 11 13, 11 13, ध्यान दीजिएगा, 11 13 17, 5832 किसी का क्यूब नहीं है। इसमें अलग हो जाएगा बी वाला। देखिएगा यहां पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आप देख रहे होंगे ये 19 का हो जाएगा, ठीक है। नहीं 5000, 6800, एक बार देखना पड़ेगा इसको। 6859, इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार, इस क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। एक बार आप लोग देखिए तो सारे बच्चे, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, सारे बच्चे देखें इसका क्या आंसर होना चाहिए। 5832 किसका है? किसी का क्यूब है? 5832 देखिए तो किसी का क्यूब है क्या? ये 19 तो हो जा रहा है, ठीक है। 7 7 49 7 343, ये भी हो जाएगा। 5832, 5832, $5832, 5832 क्यूब नहीं है, ठीक है। 5832 जो है ना क्यूब नहीं है, बाकी सारी संख्या क्यूब है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5832। चलिए ये तो सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योगफल की खोज की, गॉस आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो उसका क्वेश्चन आ गया, जीएस का क्वेश्चन बोल सकते हैं या मैथ्स में बोल सकते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 57 है, 43 है, फिर उसके बाद से 29 है, फिर 15 है, फिर खाली स्थान है। एक बार इसे देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को। तो 57 से 43 हो गया, मतलब 14 माइनस हुआ है। 43 से 29 हो गया, यहाँ पे भी 14 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे भी 14 माइनस हो गया, फिर यहाँ पे भी 14 माइनस होगा, तो 1 हो जाएगा। 15 में से 14 जा 1 यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, आसान है। चलिए ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 104। यदि m प्लस एन का अर्थ है m n की बहन है, माइनस n का अर्थ है m n का भाई है, m गुने n का अर्थ है m n की बेटी है, तो यहाँ पे एक पूछा है कि x y का मामा है जहां x का लिंग पुरुष है। x का लिंग पुरुष है मतलब x क्या होना चाहिए?
पुरुष होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे बोला है x गुने जेड, x गुने जेड, x एम एन की बेटी, तो यहाँ पे x बेटी हो जाएगी, किसकी बेटी होगी? जेड की। लेकिन यहाँ बोला है x का लिंग पुरुष है तो ये बेटी हो जाएगा, तो पहले ही ये गलत हो गया। फिर यहाँ बोला है x गुने जेड, गुने वाला में मतलब एम एन की बेटी, मतलब x क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी जेड की, तो ये बेटी नहीं, x का लिंग पुरुष है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखें, y गुने जेड है, y गुने जेड, गुने का मतलब है एम एन की बेटी, यानी कि y क्या हो जाएगी? ये बेटी होगी, किसकी बेटी होगी? जेड की। ठीक है, फिर उसके बाद से बोला है जेड प्लस एक्स, प्लस वाला में बोला है एम एन की बहन है, मतलब ये जेड बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी? एक्स की बहन हो जाएगी। और इसमें बोला है कि एक्स वाई का मामा है, एक्स क्या है? ऊपर देखा जाए, ऊपर देखा जाए, समझिएगा एक प्रकार से गलत कहां पे कर रहे हैं, एक बार इसको देखिएगा, 2 सेकंड। जेड प्लस एक्स, एम एन की बहन, यानी ये बहन हो जाएगी ना, ये बहन होगी, ये बहन है, किसकी बहन है? एक्स की, तो ये ऊपर मम्मी, और ये मम्मी का भाई होगा तो मामा हो जाएगा। ठीक है, मम्मी के भाई होंगे तो मामा होंगे, लिंक क्लियर नहीं है, लेकिन आगे देख लेते हैं। जेड गुने एक्स, मतलब जेड गुने एक्स मतलब क्या था? एम एन की बेटी, यानी जेड क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी, किसकी बेटी होगी? एक्स की। और यहाँ पे बोल रहा है प्लस, प्लस वाला में देखे एम एन की बहन है, यानी ये क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी, किसकी? वाई की। तो यहाँ बोला है हम लोगों से एक्स वाई का मामा है, तो एक्स वाई का मामा यहाँ नहीं होगा, एक्स वाई का मामा यहीं पे हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक ही ऑप्शन इस यहाँ पे हो रहा है और कोई नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, बोला है पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है, यानी कि अब इसको डायरेक्ट बनाते हैं, पी जो है ना ये क्यू का भाई है जो आर की बहन है, मतलब क्यू ये किसकी बहन है? आर की बहन है, ये बहन है और ये इसका क्या है? ये इसका भाई है, लिख भी दिए। ठीक है, बोला है एस टी का भाई है, एस टी का भाई है और टी क्यू की माँ है, टी क्या है? क्यू की माँ, टी जो है ना ये माँ है क्यू की, और बोला है एस टी का भाई है, एस जो है ना ये टी का भाई है, ये भाई है, भाई लिख देते हैं यहाँ पे भाई। ठीक है, आगे बोला है एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो एस है ये क्यू का क्या लगेगा? तो मम्मी, मम्मी का भाई मतलब मामा, मामा आंसर हो जाएगा, क्या? मामा, मामा लगेगा। तो चाची, भतीजी, भतीजा, चाचा, मामा तो दिया ही नहीं है, अंकल यानी चाचा के संबंध में हम आंसर इसे क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, मामा बोल सकते हैं, ऐसे ऑप्शन नंबर डी को आंसर दे देंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 हो गया। आइए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, जून को लिखा है 10, 21, 14, 5, तो जे कितने पे आता है? 10 पे, यू 21 पे आता है, एन 14 पे आता है, ई 5 पे आता है, डायरेक्ट लिख दिया। जुलाई जे 10 पे आ जाएगा, यू 21 पे होगा, एल 12 पे होगा, वाई 25 पे हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 10, 21, 12, 25 इसका आंसर हो जाएगा, 10, 21, 12, 25 ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर है, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, ये तुरंत आंसर आप दे लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 यानी 107 देखिए, बोल रहा है जिस घड़ी की 9 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है, उसके लिए 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? ये पूछ रहा है किस दिशा की इंगित करेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए घड़ी बच्चों ऐसे होता है, और यहाँ पे देखेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 होगा, 9 होगा, और बोल रहा है 9 बजे, 9 बजेगा तो ये घंटे वाली सुई इधर होगी, और ये बता रहा है कि ये पूरब है। अगर ये पूरब है तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। अगर पूरब से अगर क्लॉकवाइज चले तो ये उत्तर होगा, ये दक्षिण, क्योंकि उल्टा हो गया, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये आपका दक्षिण हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पूरब की तरफ अगर आप मुंह कर लेंगे तो बाएं साइड में आपका क्या हो जाएगा? बाएं साइड में हो जाएगा उत्तर, दाहिने साइड में दक्षिण, आपके पीछे होगा पश्चिम, ऐसे हो जाएगा। आप अपने घर की तरफ इमेजिन करके सोच सकते हैं, सबसे आसान है। ठीक है, चलिए अब यहां बोला है कि उसके 1:30 मतलब 12 के बाद से 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, 1:30 का मतलब जो घंटे वाली सुई होगी वो इस दिशा को इंगित करेगी, और इस दिशा का मतलब क्या होगा? ये पश्चिम और दक्षिण और पश्चिम के बीच का दिशा है, तो यहां पे बोलेंगे क्या? दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाँ, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, निम्नलिखित में असमान संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए असमान कौन सा होगा? इसमें आप लोग बताइए, 16 है, 256, 64, और यहाँ पे क्या है 624, 1024,
देखेंगे तो 16 4 का स्क्वायर है 256, 16 और ये 8 का स्क्वायर है 24 32 और ये 624 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, स्क्वायर क्यूब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, स्क्वायर और क्यूब याद करके ही जाइएगा, स्क्वायर क्यूब याद रहना चाहिए आप सारे बच्चों को, याद नहीं होगा तो आप लोग समझिए एक दो क्वेश्चन गलत कर देंगे, याद रहेगा आगे भी काम आएगा जीवन में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है घड़ी का संबंध समय से है, उसी प्रकार मानचित्र का अध्ययन। घड़ी क्या काम है, घड़ी आप क्यों पहनते हैं या क्यों देखते हैं, समय देखने के लिए, घड़ी का जो यूज है वो समय के लिए ही होता है। मानचित्र यानी मैप, मैप का अध्ययन आप क्यों करेंगे, मैप वाहन चलाने के लिए मैप देखेंगे, वाहन के लिए वो मैप होता है गूगल मैप, वो दूसरा चीज है, लेकिन मैप की अगर बात किया जा रहा है तो मैप का यूज सिर्फ वाहन चलाने के लिए नहीं है, वो देखिएगा मानचित्रण के लिए नहीं, स्थिति या जगह या यात्रा, मैप आप तो उसमें थोड़ी ना देखते हैं, स्थिति जगह देखेंगे आप, क्या देखेंगे, लोकेशन। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिति या जगह, मैप का यूज होगा। मानचित्रण, मानचित्रण जो होगा, मानचित्रण जो होगा वो क्या हो जाएगा, लोकेशन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 110, मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है, टोनी मोहन जितना लंबा है लेकिन गोकुल से लंबा है, तो मोहन है मणि से छोटा, बिल्कुल मणि जितना लंबा, टोनी से छोटा, दीपक से लंबा, ऐसा क्वेश्चन। अच्छा तो ये लंबा छोटा वाला क्वेश्चन आप लोगों को कराया है ना, कितनी क्वेश्चन करा चुके हैं, लंबाई के आधार पे, वजन के आधार पे, आय के आधार पे, ठीक है, इफिशिएंसी के आधार पे, यानी किसी भी आधार पे जो ज्यादा को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम ऊपर, जो कम को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम नीचे, जैसे जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे, जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे नीचे। हो सकता है कोई किसी से छोटा हो, किसी से बड़ा हो तो उसको बीच में, या किसी के बराबर होगा तो उसके बराबर में रख लेंगे और आंसर दे लेंगे। ठीक है, यही तो होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बोला है मणि टोनी से लंबा है, मणि जो है ना, मणि जो है ना, ये मणि जो है ना टोनी से लंबा है, तो हम इसको क्या करेंगे, टोनी के ऊपर रख देंगे, टोनी के ऊपर। मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है, ये मणि जो है ना टोनी से तो लंबा है पर दीपक से छोटा है, तो दीपक से नीचे हो जाएगा मणि। और टोनी मोहन जितना लंबा है, टोनी जो है ना ये मोहन जितना लंबा है, देखिएगा मोहन जितना, यानी मोहन जितना लंबा है मतलब मोहन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गोकुल से लंबा है, देखिएगा यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। देखिए टोनी मोहन जितना लंबा है, टोनी जो है मोहन जितना लंबा है लेकिन गोकुल से लंबा है, तो गोकुल क्या हो जाएगा, गोकुल, गोकुल इससे छोटा हो जाएगा लेकिन गोकुल से लंबा है, तो बोल रहे हैं तो मोहन है मणि से छोटा, मणि से छोटा है क्या मोहन, हाँ क्योंकि टोनी जितना ही तो है तो मणि से छोटा, पहला ही सही हो जाएगा। बिल्कुल मणि जितना लंबा नहीं, देखिए मोहन क्या है, मोहन जो है बिल्कुल मणि जितना लंबा है नहीं, टोनी से छोटा है क्या, टोनी से छोटा है मोहन नहीं, टोनी जितना बोला है, दीपक से लंबा है नहीं, दीपक तो सबसे लंबा है, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 110 का। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, समझ में उम्मीद करते हैं आप लोगों को आ गया होगा। चले 110 हो गया, आगे देखिए या आउटपुट 111। चलिए अब अगला देखिएगा 112 नंबर देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन। ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं, ए सी और बी डी साझेदार हैं, फिर ए सी और बी डी साझेदार हैं, ए सी और बी डी साझेदार हैं, डी सी के बाईं ओर है जिसका मुंह पूर्व की ओर है। चलिए देखिए कैरम बोर्ड कैसे होता है, इस प्रकार से होता है और इसी में हम चारों दिशा भी बना लेते हैं, ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण, दाहिने साइड में पूर्व हो जाएगा और बाएं साइड में पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए डी का मुंह किसकी ओर है बोला है, अब देखिए बोला है डी सी के बाईं ओर है जिसका मुंह पूरब की ओर है। देखिएगा साझेदार जो होते हैं कैरम बोर्ड में आमने सामने बैठते हैं, यह चीज आपको पता ही होगा। डी सी के बाईं ओर है जिसका मुंह पूरब की ओर है, यानी सी का मुंह पूरब की ओर है तो सी जब यहां पे बैठेगा तभी तो उधर मुंह करेगा क्योंकि पूरब उधर होता है, तो सी यहां बैठ गया। और ए और सी क्या है साझेदार, तो ए यहां हो जाएगा। फिर बोला क्या है डी सी के बाईं ओर है, तो डी जो है सी के बाईं ओर है मतलब इस साइड होगा बायां, तो यहां पे हो जाएगा डी, तो डी का साझेदार कौन होगा बी, क्योंकि डी और बी, बी डी साझेदार है तो बी यहां हो गया। तो पूछा है तो डी का मुख किस ओर है, तो डी यहां पे बैठा है तो नीचे की तरफ देखेगा, डी ऐसे जब देखेगा तो नीचे दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण की तरफ मुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी दक्षिण आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 है, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है। बीरेंद्र सर आप लोगों को ये क्वेश्चन करा दिए होंगे, ठीक है। फिर हिंदी आ रहा है, इस क्वेश्चन को और देखते हैं, और इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी आप लोग देखेंगे इसमें रीजनिंग के और क्वेश्चन इसमें नहीं है। रीजनिंग हमें लगता है सारा कंप्लीट हो गया 150 तक, ठीक है, यहां तक हो गया। रीजनिंग यहां पे क्या हो रहा है, आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, देखिए आप लोग एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को क्या है ना, आइडिया मिलेगा कि पेपर में क्या है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे उनको देखना है, कैसे सॉल्व करना है। कई क्वेश्चन एक ही जैसे आ रहे हैं, तो आइडिया मिला रहेगा, तो आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह रहा है तो भी पूछ लीजिएगा, और मन लगा कि पढ़िए, अच्छे से पढ़िए बच्चों। हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द आप लोगों के एसएससी जीडी की भी क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे एसएससी जीडी की जो फौजी बैच है एसएससी मेकर ऐप पे चल रहा है, लाइव क्लासेज भी इस मंथ के हम लास्ट से स्टार्ट कर देंगे। तो एसएससी जीडी की तैयारी के लिए आप एसएससी मेकर से जुड़िए जरूर। और एसएससी मेकर पे आप सभी को पता ही है, फौजी बैच चलाया जाता है एसएससी जीडी के लिए, जो सबसे शानदार बैच माना जाता है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को सिलेक्शन के लिए जाना जाने वाला जो बैच है, सिलेक्शन दिलाने में जो पूरा सहयोग करता है और सिलेक्शन दिलाने के लिए जो जाना जाता है, वो फौजी बैच है। तो फौजी बैच से आप लोग जरूर जुड़ेंगे, पढ़ेंगे और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपके सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस हम लोग करेंगे 6 बजे से, ठीक है। तो चलिए अभी इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट वाले की एनालिसिस में, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही। इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली क्लास से जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।